से चावल मांग के ले आते, गली मोहल्ला के सभी से हैं। कोई सब्जी बन जाती है तो कोई 2 रोटी दे जाता है, इसी तरह हमारा गुजर चल रहा है। मेरे पास ना आवास है, ना नल की जल की कोई व्यवस्था नहीं, ना मेरे पास कोई संपत्ति है, ना कोई प्रॉपर्टी है। सरकार तो बस चाह रही है कि ये बनाओ, ये करो, वो करो, है ना। बस इधर उधर ध्यान दे रही है, मकानों पे कोई ध्यान नहीं दे रही है ना। मैं ब्लॉक में भी जाता हूँ तो आज तक यानी कोई मकान यानी आ ही नहीं रहे हैं। ये बोल देते हैं मेरे को मकान। 2013 तक मेरा बिजनेस कपड़े का व्यवसाय था मेरा। 2014 में अग्निकांड हो गया मिनी सिलेंडर से जी। उसमें मिसेज 70% उलझ गई। छोटे सिलेंडर से हम खाना बनाने को जब जाने लगे जी। तो जैसे माचिस लगाई तो एकदम भड़का सा हो गया, उसी में हम जल गए जी। 70%। दोनों हाथ हमारे बेकार हो गए, सारा शरीर जला हुआ है। देश के मुखिया श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर सर के ऊपर छत हो। जी हाँ, और यही सपना प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी है। इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ जिले की तहसील खैर के गांव रुस्तमगढ़ में, और आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जिनके सर पर ना छत है, ना रोजगार है, ना खेती है, न जाने कैसे कैसे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से इनकी जो घर की स्थिति है दयनीय बनी हुई है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वो दिखाएं। आपको बता दें कि अब से तकरीबन 8 से 9 साल पहले इनके घर में एक हादसा हो गया था। गैस सिलेंडर से इनके घर में आग लग गई थी, और उस आग ने इनकी पूरी की पूरी जो जिंदगी है, जो परिस्थितियां हैं, उनको बदल दिया। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो घर है वो खंडर नुमा है, और इसमें इंसान के रहने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ में इस घर के मुखिया राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनके जीवन में ये बदलाव आया। जी राजेंद्र जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं, क्या परिस्थितियां रही? पहले परिस्थिति तो ये रही कि 2013 तक मेरा बिजनेस कपड़े का व्यवसाय था मेरा। 2014 में अग्निकांड हो गया मिनी सिलेंडर से जी। उसमें मिसेज 70% उलझ गई, और उनका इलाज आज भी चल रहा है। मैं भी कुछ विकलांग और 70% तो जली हुई। मेरे पास ना आवास है, ना नल की जल की कोई व्यवस्था नहीं, ना मेरे पास कोई संपत्ति है, ना कोई प्रॉपर्टी है। दोनों हम दुखों से पीड़ित हैं। हमारी दवाइयों के दम पे इलाज चल रहा है। हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम 500 रुपये या 100 रुपये ले जाके कि हम दवाई ले आएँ। तो राजेंद्र जी, जिस तरह से हमारे देश के मुखिया श्रीमान योगी नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं गरीबों के लिए, दिव्यांगों के लिए, और यहाँ तक कि आवास योजना भी उनके द्वारा चलाई जा रही है, तो क्या कभी आपने आवास योजना के लिए अप्लाई नहीं किया है? अप्लाई मैंने आवेदन करा था, करीब 4 महीने हो गया। जी। अभी तक मेरे पास कोई सूचना नहीं, कोई खबर नहीं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री पीएम साहब तो कहते ही हैं कि हर भाई के पास, हर बहन भाइयों के पास आवास हो, जल हो, नल हो, हर चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम पे तो इतनी भाग दौड़ करने की ताकत नहीं कि हम कहीं कहीं भाग सकें। तो जिस तरह से एक गांव का मुखिया या का प्रधान होता है, और कहीं ना कहीं उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, तो क्या आपने कभी उनसे संपर्क नहीं किया है? हमने संपर्क प्रधान जी से किया। प्रधान जी बोले कि हम तुम्हारा आवास ला देंगे, बस इतना जवाब देते। हमने ये भी कही कि प्रधान जी गांव के मौजूदा है, अगर तुम चाहो तो मुझे अपने रोजगार से भी खड़ा कर सकते हो भाई, कुछ ऐसे आर्थिक स्थिति मदद करके जो मैं अपना व्यवसाय चालू कर लूँ। तो बोला मैं किससे करवा सकता हूँ, वो इस चीज़ में कुछ नहीं मना करते हैं। तो जिस तरह से इलाज के लिए जो है आयुष्मान योजना चल रही है, क्या आपके पास में आयुष्मान योजना कार्ड है? आयुष्मान कार्ड है, उसमें नाम गलत हो गए सबके। जी। उसके मारे आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा। आयुष्मान कार्ड जब चलता है जब ऑपरेशन होता है, उसे इलाज दवाई में जी। ये मैं जब दिल्ली पिलखुआ जीएस में हॉस्पिटल था मैंने आयुष्मान कार्ड लगाया था। तो आयुष्मान कार्ड माने नहीं, एमआरआई कराने की बोली, मेरे पास एमआरआई मेरी नहीं हुई, तो वहाँ आयुष्मान कार्ड भी लागू नहीं था। ऑपरेशन पे ही आयुष्मान कार्ड लगता है, ये हमारे को जवाब दिया डॉक्टरों ने कि आयुष्मान कार्ड ऑपरेशन के बाद लगा। फिर उसमें सब बालकों के मैसेज के सबके नाम गलत थे, मेरा सिर्फ नाम था उसमें राजेंद्र के नाम से। इंसान की जिंदगी कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। अच्छा खासा व्यापार, हरा भरा घर कब तबाह हो जाए कहा नहीं जा सकता। मेरे साथ में यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं,
उनसे भी जानेंगे कि वाकई में इनकी ये जो दुर्दशा कैसे हुई और किस तरह से ये जो इसे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मथुरा प्रसाद। प्रसाद जी, किस तरह से आप इनकी स्थिति को आज देखते हैं? आज तो बहुत ही ज्यादा खराब है। पहले खुद अच्छा काम भी था, जी। जब से आज लगी है जब से बहुत ही ज्यादा बेहाल है। और घर मकान से भी बेघरी है, अब जब है नहीं जी। न तो हेडपंप है न कुछ है, दोनों ही विकलांग हैं। तो ये कैसे गुजर बसर करते हैं अपनी, क्योंकि कोई काम धंधा नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, विकलांग है, सॉरी दिव्यांग है, तो किस तरह से इनका गुजर बसर चलता है? ये वैसे ही अपना इधर अड़ोसी पड़ोसी कुछ दे देते हैं, वही खाना वाना जब खा करके अपना सो जाते हैं जी। और कुछ नहीं है, गरीब आदमी है, ज्यादा ही परेशानी में है, ज्यादा दुखी है इस टाइम। इनकी पत्नी भी यहाँ पे जो है मौजूद हैं, जो कि इस दुर्घटना में, इस अग्निकांड में जो 70% जल गई थी, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? सीमा। तो सीमा जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की ये जो दुर्घटना आपके साथ में घटी, क्या वाकया रहा? छोटे सिलेंडर से हम खाना बनाने को जब जाने लगे जी। तो जैसे माचिस लगाई तो एकदम भड़का सा हो गया, उसी में हम जल गए। जी। 70% दोनों हाथ हमारे बेकार हो गए, सारा शरीर जला हुआ है। तो जिस तरह से आपके जो पति हैं वो भी दिव्यांग हैं, आप भी जल चुकी हैं 70% जो है, तो किस तरह से आप अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं? कहीं से आटा ले आते, कहीं से चावल मांग के ले आते, गली मोहल्ला के सब ऐसे हैं। कोई सब्जी बन जाती है तो कोई 2 रोटी दे जाता है, इसी तरह हमारा गुजर चल रहा है। ठंड का मौसम है, माहौल भी एकदम ठंडा है और लगातार ठंड बढ़ रही है, तो ऐसे में एकदम खुला हुआ एक टीन के नीचे किस तरह से आप अपनी रात गुजारती हैं? ठंड में इसी तरह बड़े परेशान हैं। जी। कपड़े हमारे चाचा जो हैं ये बगल में, उन्होंने एक आध बिछोनिया बना के दे दी थी, एक रजाई आपके घर से पहुंचा दी थी, वही हम ओढ़ लेते हैं। जी। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जीवन की कल्पना करना कितना मुश्किल भरा होता है। कुछ महिलाएं और भी हमारे पास साथ में जो जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा जानेंगे। जी, क्या नाम है अम्मा जी आपका? चंद्रवती। छोड़िए, इसे छोड़िए। तो अम्मा जी, जिस तरह से आप इनकी पड़ोस में रहती हैं, लगातार आप देख भी रही होंगी किस तरह से ये अपना जीवन यापन कर रही हैं, आपको कैसा लगता है? देते हैं जब हमारे पास, जैसा हम खाते हैं जैसा उन्हें देते हैं, क्या करें। हाँ, अपने तो जैसे ये स्थिति में रह रही हैं, कैसा सोचती हैं आप? अच्छा नहीं लगता है। अब क्या करें, हम भी गरीब आदमी, हमारी कोई खेत पात नहीं है, खेती किसानी कोई है नहीं। हमारे ही बच्चे हींग मट्टी बेचते हैं, जैसे जो पहुंच जाती है तो कुछ न कुछ दे ही देते हैं हम। देखिए, आपने देखा कि किस तरह से, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये अपना भोजन पानी बनाते हैं, कहाँ पे ये सोते हैं, कहाँ पे रहते हैं, क्या इनकी जो परिस्थितियाँ हैं, मैं पूरा का पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये जो है एक छोटा सा एक बरामदा टाइप का है और टूटी फूटी इसके ऊपर जो सीमेंट वाली जो है टीन पड़ी हुई है, और यही वो स्थान है जहाँ पर ये जो है अपनी रोजी रोटी को चलाते हैं, जहाँ पे ये अपनी जो है दाल और सब्जी, अपनी जो खाना अपने पेट को भरने के लिए बनाते हैं, और यही वो जगह है जहाँ पर दोनों पति पत्नी जो है ये सोते हैं। आप देख सकते हैं कि खाट भी जो है एकदम टूटी हुई है, और दूसरा ठंड का जो माहौल है उसमें लगातार सर्दी बढ़ रही है, और ऐसे में पूरा का पूरा जो एरिया ये खुला हुआ है, ऐसे में रात गुजारना कितना मुश्किल होता होगा, ये कोई सोचने वाली बात नहीं है, कठिन है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, तो क्या कभी आपके द्वारा ये प्रयास नहीं किया गया कि उनके सर पे भी छत हो? प्रयास तो मैंने भी किया है ना। मैं ब्लॉक में भी जाता हूँ, तो आज तक यानी कोई मकान यानी आ ही नहीं रहे हैं। ये बोल देते हैं मेरे को मकान नहीं आ रहे हैं, बोल मकान नहीं आ रहे हैं। तो मैं विकलांगों के यानी मैंने दर्ज भी कराए हैं, उनमें दिया है मैंने कि जो विकलांग है 2-2 यानी आदमियों के मांगे थे, विकलांगों हर गांव से 2-2। मैंने दोनों गांव में अपने गांव में दोनों दे दिया मैंने। अभी तक तो कोई इसकी सूचना ही नहीं मेरे पास। तो अभी जिस तरह से 18 महीने आपके कार्यकाल को लगभग हो चुके हैं, तो क्या ऐसे में आपकी ग्राम पंचायत में कोई भी आवास जो है आवंटित नहीं हुआ है? नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है, कोई आवंटित नहीं हुआ है कोई मकान। तो क्या इसके लिए आपने कोई पहल की? हाँ, मैंने पहल की जी। मैं तो यानी शिकायत यानी करता लेता रहता हूँ,
पूछता रहता हूँ, कोई मकान नहीं आ रही, अभी मकान नहीं आ रही है कह के बस छूट जाते हैं, समझे ना। तो जिस तरह से राजेंद्र जी की स्थिति बनी हुई है, उनकी पत्नी तकरीबन 70% जो है वो जली हुई हैं, वो भी दिव्यांग हैं, ऐसे में कहीं न कहीं गुजर बसर होना भी बहुत कठिन बात है। जब हमने जाके वहाँ देखा तो दयनीय स्थिति उनकी दिखी। तो ऐसे में आप ग्राम के प्रधान हैं, यानी कि आप मुखिया हैं इस गांव के, तो कहीं न कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो किस तरह से आप इसे देखते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ जितने भी पात्र लोग हैं, सरकार आए एक बार, यानी आए कम से कम यहाँ पे आए, टीम देखे कम से कम, यानी कितने यानी पात्र हैं कितने नहीं है। मैंने सबके बारे में, मैं मकानों की मैं लिस्ट भी मैंने इकट्ठी कर ली थी। आज वो लिस्ट वो कागज यानी कागज के रूप में पड़े हैं वहाँ पे खाली, है ना। मैंने कम से कम 50-60 आदमियों के नाम दिए थे और अभी तक तो कोई यानी नाम आया नहीं है आज तक। तो जिस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप मुखिया हैं इस गांव के, तो मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे ये है कि आपके द्वारा क्या मदद उनकी की जा रही है? मैं तो ये सोचता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेरे गांव में विकास होना चाहिए। विकास, देखिए विकास की बात तो बात की है, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी विकास भी कई प्रकार के होते हैं। जनता ये चाहती है कि गांव के अंदर शौचालय और यानी सीसी और भवन आए, है ना। तो हर आदमी चाहता है विकास के लिए, जनता इसमें खुश रहती है। जनता चाहती है कि हमारे गांव में चलो प्रधान जी ने ये करवाया वो करवाया, तो नाम के लिए प्रधान होते हैं, वो हमारा आज तक यानी वो नाम ही नहीं हो रहा है, यानी उसमें कोई लिस्ट नहीं आ रही है। चलो 10-20 आदमी के मकान आ जाएं, गरीब जो पात्र हैं हकीकत में जो है, जिनकी छत नहीं है और परेशान है, टीन में रह रहे हैं, उनके लिए आज तक कोई भवन नहीं आया है। तो जिस तरह से देखने के लिए मिल रहा है कि उनका जो गुजर बसर है, देखिए छत तो एक अलग बात हुई, सबसे पहले तो ये भोजन, तो कहीं ना कहीं उनकी आज जो दैनिक स्थिति बनी हुई है, भोजन का भी कोई अता पता नहीं है। तो आप मुखिया हैं इस गांव के, आपकी भी कुछ न कुछ नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? और ठीक, मैं आगे के लिए और प्रयास कर रहा हूँ। मैं अभी गया, लखनऊ भी गया था, वहाँ से भी मैंने कुछ यानी सलाह ली, और फिर मेरे यहाँ पे कुछ अपने वो रहते हैं, अपने से बड़े जो लोग यानी उसमें काम कर रहे हैं, वो भी यानी मेरे को बोल रहे हैं कि चलो प्रधान जी कुछ करेंगे, आप लिस्ट बनाओ और दोबारा से फिर एक बार और देते हैं। तो मैं भी तैयार कर रहा हूँ।